खा खा के भैंसी बन गई। जब हम कोई भी काम अपने फायदे के लिए करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही आनंद आता है, लेकिन क्या हो कि जब वही चीज हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो हमें एक अलग ही मोड़ पर ले आती है। ऐसा ही कुछ हुआ प्रीति और रिया के साथ। तो चलिए देखते हैं। सामान कहाँ है? प्रीति रसोई में काम कर रही थी, तभी वहां पर उसकी भाभी रिया भी आ जाती है। अरे प्रीति, तुम क्या कर रही हो? भाभी, मुझे कहीं भी बेसन और बाकी सामान नहीं मिल रहा। अरे प्यारी ननद जी, आप क्यों दुखी होती हैं? मैं हूं ना, आप बताइए क्या खाना है, मैं आपके लिए गर्मा गर्म बना देती हूँ। अरे कोई बात नहीं भाभी, खाना मैं बना लूंगी। अरे नहीं ननद जी, मेरे होते हुए आपको खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, आज मैं सोच रही थी कि सबके लिए पाव भाजी और इमरती बनाओ। क्या कहा? पाव भाजी? वैसे तो हर तरह का खाना ही प्रीति की कमजोरी थी, लेकिन उसे खाने में सबसे ज्यादा पाव भाजी और मिठाइयाँ दोनों ही बहुत पसंद थी। पाव भाजी का नाम सुनते ही प्रीति के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ भाभी, तो किस बात की देरी, नेकी और कुछ कुछ। आप ना आज पाव भाजी ही बना दो। ठीक है मैडम जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन क्या भाभी? पाव भाजी और इमरती दोनों ही बनाने में बहुत समय लगेगा, साथ ही अभी तो घर का सारा काम भी बाकी है। अरे तो कोई बात नहीं ना भाभी, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, तो बन गई बात। अब हम दोनों अपना काम शुरू करते हैं। एक तरफ रिया रसोई में खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रीति घर की साफ सफाई से लेकर कपड़े धोने तक का सारा काम खत्म कर देती है। फिर सभी खाना खाने बैठते हैं। अरे वाह बहू, आज तूने इतना कुछ बनाया है। हाँ बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया, सब बहुत ही लाजवाब है। बाबू, सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया आपने। अरे देखो तो कैसे बेसब्रों की तरह खा रही है। जरा आराम से खाना खा, खाना कहीं भागा जा रहा है क्या? अभी प्रीति, जरा आराम से और कम खाना खा। इतनी जल्दी खा खा कर ही तुमने अपनी आदत खराब कर ली है। कैसे बस फैलती जा रही हो, रुकने का तो नाम ही नहीं है। और नहीं तो क्या, खाने की बिल्कुल तमीज नहीं है। माँ भैया देखो, मेरे खाने पर नजर लगाने की जरूरत नहीं है। एक खाना ही तो सबसे अच्छी थेरेपी होता है, और अगर जिंदगी में खाने का मजा नहीं लिया तो बोलो फिर क्या किया? अरे अपनी फालतू बकवास बंद कर। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरे दिन बस ठूसती रहेगी। देख जरा, खा खा कर बिल्कुल भैंसी बनती जा रही है। माँ! सुनीता, तुम प्रीति को ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें इस तरह उसे खाते समय नहीं टोकना चाहिए। हाँ मम्मी जी, कोई बात नहीं ना, खाने दीजिए ना प्रीति को। अब क्या कोई पेट भर के खाना भी ना खाए? वही तो पापा, ये कभी मुझे चैन से खाना खाने ही नहीं देते। अजी लेकिन आप देखें तो सही, इसकी ये आदत अच्छी थोड़ी ना है। इसके इतना खाना खाने की वजह से इसका रिश्ता भी नहीं हो पा रहा है। अरे समय पर सब सही हो जाएगा, और जो भी है तुम बिना वजह प्रीति को परेशान मत किया करो। बेटा कोई बात नहीं, आराम से खाना खाओ। थैंक यू पापा। हाँ प्रीति, तुम और लो ना। प्रीति खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, और उसके खाने की ये इच्छा उसकी भाभी हमेशा पूरी कर दिया करती थी। उसका जो भी मन होता रिया हमेशा उसके लिए फट से बना देती। क्या करूं? प्रीति अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी वहां पर रिया आ जाती है। अरे क्या बात है प्रीति, इतनी उदास क्यों? भाभी, अगले हफ्ते मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? आपको पता है ना, जब भी मुझे लड़के वाले देखने आते हैं कितनी महाभारत होती है। वो तो है ही। हम महाभारत बाद में देखेंगे प्रीति, पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए। भाभी, भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लगी है, लेकिन मम्मी ने मुझे कुछ दिन डाइटिंग करने के लिए बोला है। अगर मम्मी ने मुझे कुछ खाते हुए देख लिया ना तो फिर से मुझे बहुत डांट पड़ेगी। अरे नाना जी, डोंट वरी, आई विल ब्रिंग राइस विद करी एंड वी विल ईट इन हरी हरी। सो यू डोंट हैव टू वरी। भाभी, क्या राइम किया है आपने? इसीलिए तो नाना जी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं अब भी आपके लिए चावल और पकौड़े वाली कढ़ी लेकर आती हूँ। मैंने मस्त मस्त आपके लिए बनाई है। हाँ भाभी, अब तो जल्दी लेकर आओ, मुझसे ना और ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होगी, और मेरी भूख तो बढ़ गई है। ओके मैम। तब रिया अपने और प्रीति के लिए चावल और कढ़ी लेकर उसके कमरे में जाती है। दोनों बड़े चाव से खाना खत्म करती हैं। भाभी, अगर आप नहीं होती ना तो सच में मेरा क्या ही होता। मैं तो भूख के मारे इस घर में मर ही जाती। अरे कोई बात नहीं प्रीति, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए अभी तुम्हारी भाभी जिंदा है।
इस तरह अगले 1 हफ्ते तक रिया प्रीति को बहुत से पकवान बना बना कर खिलाती है, लेकिन हाँ, सबकी नजरों से छुपकर, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो प्रीति कैसे कुछ खा पाती। लेकिन आप सभी को लग रहा होगा कि हाय, प्रीति की भाभी रिया कितनी अच्छी है जो उसका इतने अच्छे से ध्यान रखती है, उसे हमेशा ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती है। अरे जनाब, ये तो नकाब है, असली चेहरा तो कुछ और ही कहता है। तो चलिए पहले प्रीति को देखने के लिए जो लड़के वाले आए हैं उनसे मिलते हैं। बहन जी, अब आप अपनी बेटी को भी बुला लीजिए। जी जी, बहू जाकर प्रीति को ले आ बेटा। जी मम्मी जी। रिया प्रीति को लेकर आती है और उसे देखकर लड़के वाले, ये कौन है? जी ये हमारी बेटी प्रीति है। अच्छा बेटा, क्या पसंद है तुम्हें? खाना? खाना? माँ, मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकता। ये तो हमारे घर का सारा राशन खा जाएगी और ये तो हमारे घर में हर रोज आपदाएं लाएगी। क्या मतलब? मतलब यही कि इसके चलने से हर रोज घर में भूकंप आएगा और अगर ये गलती से किसी चीज से टकरा गई तो समझो हो गया सत्यानाश। अरे चोट तो किसी को भी लग जाती है, तो आप ननद जी को हॉस्पिटल ले जाना। अरे जिस चीज से टकराएगी उसी चीज का सत्यानाश हो जाएगा। हमें तो घर में हर रोज सामान बदलना पड़ेगा। हाँ जी, माफ़ करना बहन जी, लेकिन हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकते। अरे अगर इसने गलती से सोते हुए मेरे बेटे के ऊपर अपना एक हाथ भी रख दिया ना, तो इस बेचारे का तो दम ही घुट जाएगा। देखिए, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोटा या पतला होने से कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान के संस्कार होते हैं। अरे भाई साहब, लेकिन इतना भी क्या मोटा होना, ये तो एक बार जहाँ बैठ जाएगी वहीं जम जाएगी, उठने का नाम तक नहीं लेगी। और ऊपर से कहीं ऐसा ना हो कि ये गलती से हमारे घर के किसी दरवाजे में फंस जाए। हमें तो अपने घर की दीवारें भी तुड़वानी पड़ सकती है ना। अरे भला, इतना नुकसान तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, माफ़ कीजिएगा। देखिए, अब बस बहुत हुआ, आप जा सकते हैं यहाँ से। तो जा ही तो रहे, वैसे भी हमने सिर्फ सच ही बोला है। इतना कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़की की कभी शादी होगी भी या नहीं। कम से कम 50 लोगों ने तो इसे अब तक रिजेक्ट कर दिया है। अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। अरे पापा ढूंढेंगे तो तब जब कोई इसे पसंद करेगा। एक तो इसका खाना बंद नहीं होता। अरे इसे क्या जरूरत थी ये बोलने की कि इसे खाना पसंद है? उसकी जगह कुछ और भी तो बोल सकती थी। अरे इसे खाने के अलावा दिखता ही क्या है? पिछली बार तो वो लड़का इसे देखते ही डर कर भाग गया था, उसने तो आगे कुछ बोला तक नहीं। इतना ठूस ठूस कर मोटी भैंस जो होती जा रही है। मैंने तुझे कहा था ना कि डाइटिंग करियो, तूने जरूर छुप छुप कर खाया होगा, तभी तो तेरा वेट और ज्यादा बढ़ गया है। आप हमेशा मेरे खाने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अरे क्योंकि इतना ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं होता। हम तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुझे जिंदगी भर कमारा रहना पड़ जाएगा। सुनीता और रवि प्रीति को बहुत ज्यादा सुनाने लगते हैं, जिससे परेशान होकर प्रीति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। देखा, पड़ गई तुम दोनों के कलेजे को ठंडक। जब देखो हमेशा मेरी बेटी को रुलाते रहते हैं। अरे किसी को पसंद करना होगा तो वो मेरी प्रीति को ऐसे ही पसंद कर लेगा। ये सभी लड़के जरूर अंधे हैं जिन्होंने मेरी प्यारी बच्ची प्रीति को रिजेक्ट कर दिया। अरे प्रीति दिल की कितनी साफ और संस्कारी लड़की है। लेकिन आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे जी? अरे आप प्रीति को समझाइए ना। अगर उसने अभी अपने ऊपर काबू नहीं किया तो इस तरह उसकी शादी कभी नहीं होगी। बस बहुत हुआ, अब इस बारे में घर पर कोई भी बात नहीं करेगा। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर नरेश वहां से चला जाता है। पता नहीं क्या होगा, पहले तो प्रीति ऐसी नहीं थी, लेकिन अब दिन ब दिन खा खा कर फूलती जा रही है। सच में माँ, इस समय प्रीति को वेट लॉस करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। अरे मैंने तो उसे डाइटिंग करने को कहा था और उसे ज्यादा खाने को भी कुछ नहीं दिया, उसके बावजूद उसका वजन इतना बढ़ कैसे गया समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने अपनी प्यारी ननद जी को अलग अलग पकवान अपने हाथों से बनाकर जो खिलाए हैं, तो भला किस बात की डाइटिंग? मेरी ही वजह से ननद जी खाने की इतनी शौकीन हुई है। मैं नहीं चाहती कि अभी ननद जी की शादी हो जाए, क्योंकि वो बहू अब हाँ। अरे किन ख्यालों में खो गई? तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ। कुछ नहीं मम्मी जी, कहिए ना क्या बात है। अरे अब तू ही प्रीति का ध्यान रख और उसकी डाइटिंग करवा। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल अच्छे से प्रीति की डाइटिंग करवाऊंगी। ठीक है बहू।
हाँ रिया, अब तो तुम ही कुछ कर सकती हो। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपने कमरे में बहुत उदास थी। तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है। वो अपना फ़ोन देखती है और स्माइल करने लगती है। अरे यश का मैसेज। क्या बात है मैडम, आज पूरे दिन से गायब थी? बस एक ज़रूरी काम था। कैसा काम? घर का काम। अच्छा जी। हम्म क्या बात है, आज इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं थी। तुम बताओ सब कैसा है? बढ़िया है। यश प्रीति का सबसे अच्छा दोस्त था। उसे यश से बातें करके बहुत अच्छा लगता था। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के लिए एक और बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आ रहा था, जिसकी तैयारी में सभी लग जाते हैं। देख, इस बार तुझे डाइटिंग करनी होगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे पास पूरा 1 महीना है। हाँ, अब से तुम्हें ना तो कुछ मीठा खाना है ना ही कोई तला हुआ। तुम्हें सिर्फ फल, फ्रूट या उबली हुई सब्जियां खानी है। भला मैं इतने से खाने पर जिंदा कैसे रहूंगी? अब जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ता है ना। इस बार तेरी कोई मर्जी नहीं चलेगी। बहू, तुझे भी इसे खाने को कुछ नहीं देना। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर सुनीता और रवि दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। भाभी, अब आप भी भैया और मम्मी की टीम में शामिल हो गई? अरे नहीं नाना जी, मैं आपको छोड़कर किसी और की टीम में शामिल नहीं हो सकती। मैं आपकी साइड हूँ। शुक्र है भाभी, मुझे लगा आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे नहीं नहीं नाना जी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई तो इस घर का सारा काम जो आप इतने सालों से करती आई है वो कौन करेगा? ये सब शुरुआत से वैसे भी मेरी ही प्लानिंग थी। तभी प्रीति के पास यश का कॉल आता है। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। ठीक है, जब तक मैं आपके लिए मस्त मस्त खाना बनाती हूँ। हाँ भाभी ज़रूर, मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया। इस तरह रिया अपने लालच पे प्रीति को खाने का शौकीन बना देती है और वो खाना खा खा कर इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी। वहीं एक तरफ तो सुनीता और रवि प्रीति की स्ट्रिक्ट डाइट करवा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ रिया उनसे छुपकर प्रीति को खाने के लिए देती थी। फिर कुछ दिनों बाद, अरे मुझे समझ में नहीं आता इसका वेट कम क्यों नहीं होता। पता नहीं इससे पहले ऐसा क्या खाया है जो इसका शरीर सिर्फ फूलता ही जा रहा है, कम कभी होता ही नहीं। माँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? अगले हफ्ते लड़के वाले आ रहे हैं, देखना वो भी इसे देखकर रिजेक्ट कर देंगे। अरे देखते बेटा, क्या कर सकते हैं। फिर अगले हफ्ते लड़के वाले प्रीति को देखने आते हैं। तब अरे ये लड़की है या भैंस? इसे ले जाने के लिए ट्रक में लोड करवाना पड़ेगा। ये तो दूसरों को खाना खिलाने की बजाय पूरा दिन रसोई में खुद ही खाना खाती रहेगी। नहीं जी नहीं, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। देखिए, हम आपकी फालतू बकवास नहीं सुनेंगे। आप यहाँ से जा सकते हैं। हम अपनी बेटी के लिए कोई और रिश्ता देख लेंगे। देखिए भाई साहब, बुरा मत मानिएगा। आप अपनी बेटी की शादी कहीं और करवा देंगे, ऐसी गलतफहमी मत पालिए। इससे अच्छा है कि आप भैंस ही पाल लीजिए। अरे मम्मी, ये भैंस से कम थोड़ी ना है। हाँ बेटा। देखिए, आप दोनों जाइए यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके जाने के बाद, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि सब इस तरह मेरी बेइज्जती करते हैं? अरे नहीं बेटा, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें उनकी गलती है जिन्हें तुम्हारा साफ दिल नहीं दिखता। अरे पता नहीं क्या होगा, मुझे तो लगता है ये कंवारी ही बूढ़ी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कोई भी इससे शादी करेगा। हाँ माँ, अब तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी। एक तो ये प्रीति हमारी बात नहीं मानती। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तुम्हारी ही गलती है। बस बहुत हुआ। कोई बात नहीं, अगर मेरी बेटी की शादी नहीं होगी तो मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दूंगा, ताकि उसे भविष्य में कोई परेशानी ना हो। क्या कहा? आधी प्रॉपर्टी? अच्छा, आधी प्रॉपर्टी कम है बहू? अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं पूरी प्रॉपर्टी दे देता हूँ। नहीं पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? फिर मेरे लिए क्या बचेगा? तो कोई नहीं, आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी और आधी प्रॉपर्टी प्रीति की, बात खत्म। इतना कहकर नरेश वहाँ से चला जाता है। बाकी सब भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे मैंने तो जानबूझकर इसे ठूस ठूस कर मोटी भैंस बनाया था, इसलिए थोड़ी ना बनाया था कि ये हमारे ऊपर ही बोझ बन जाए। मेरा पासा तो उल्टा पलट गया। अब मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाएगी और ज़िंदगी भर हमें ही इसका बोझ उठाना पड़ेगा। अब मुझे ही कुछ करके इसे पतला करना होगा, ताकि कोई इसे पसंद करके यहाँ से ले जाए। अब रिया को फिर से बेचैनी होने लगी थी कि कहीं प्रीति उनके घर में ज़िंदगी भर डेरा ना जमा ले, इसलिए अब रिया भी प्रीति की स्ट्रिक्टली डाइट करवाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे
हाँ शाबाश प्रीति, बिल्कुल ऐसे ही दौड़ती रहो, जल्दी जल्दी और एक्सरसाइज करो। चलो तुम्हें अभी 1 घंटा और एक्सरसाइज करनी है। भाभी अब बस भी करो। एक तो आज आपने सुबह 5 बजे उठा दिया, पता नहीं क्यों। ऊपर से मुझसे इतनी एक्सरसाइज करवा रही हो। अब तो मुझे भूख लगने लगी है। नहीं, अब से तुम्हें खाने में कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें सिर्फ उबली हुई सब्जियां खानी है और साथ में करेले का जूस भी पीना है। भाभी आपको क्या हो गया है? आप तो बिल्कुल मम्मी और भैया की तरह बातें कर रही हो। आपने कहा था आप मेरी टीम में हो, तो अब आप उनकी साइड क्यों ले रही हो? नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। चलो चलो कम ऑन। फिर थोड़ी देर बाद, भाभी ये उबली हुई सब्जियां कितनी गंदी है, छी मुझे नहीं खानी। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें खाने को इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। रिया प्लेट उठाकर वहां से जाने लगती है कि प्रीति उसे रोक लेती है। नहीं भाभी मैं खा लेती हूँ। इस तरह रिया कई दिनों तक प्रीति के साथ बहुत ही सख्ताई से पेश आती है। फिर बड़ी मुश्किलों से प्रीति का वजन 3 किलो घट जाता है। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। हालांकि इतने वजन घटने से इसके शरीर में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अभी भी वैसी की वैसी ही भांसी। लेकिन चल तूने कम से कम कुछ वजन तो कम करा दिया इसका, वरना इसका वजन तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। हाँ मम्मी जी, अब आप चिंता मत करो, मैं प्रीति का वजन कम करके ही रहूँगी और जल्दी ही उसकी अच्छे लड़के से शादी भी करवाऊंगी। तभी वहाँ पर प्रीति आ जाती है। भाभी अब आपको मेरा वजन कम करवाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं प्रीति, तुम्हें नहीं पता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं करेगा और फिर तुम्हारी शादी कैसे होगी। मुझे तुम्हारी शादी करवानी है भाई। नहीं भाभी, अब आपको मेरे लिए लड़का ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक लड़की को पसंद किया है, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। अरे वाह, सच में ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। कौन है वो लड़का, मुझसे भी मिलवाओ। वो लड़का खुशकिस्मत होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ आप मेरा भला चाहती हैं और आप उससे मिलेगी तो आप भी बहुत खुश हो जाओगी। बहुत ही अच्छे खानदान का है वो लड़का। अरे वाह बेटा, जल्दी से बुला ले, मुझे भी देखना है, मैं भी तेरी शादी देखना चाहती हूँ। इसके बाद प्रीति उस लड़की को बुलाती है जिसे देखकर रिया के होश उड़ जाते हैं। अरे यश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी यही वो लड़का है। क्या कहा भाई, तुम्हें प्रीति में ऐसा क्या पसंद आया? दीदी, प्रीति बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की है और इसीलिए अब मैं सिर्फ प्रीति से ही शादी करना चाहता हूँ। हाँ भाभी, आपको खुशी हुई ना कि नहीं? रिया बेचारी दोनों तरफ से हारी, न घर की न घाट की, बीच में फंस गई बेचारी। उसने जिस तरह अपनी ननद को काम के लालच में ठूस ठूस कर मोटा किया था, अब वही उसकी भाभी बनने जा रही थी। हाँ, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अगर तुम दोनों को ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। भाभी मुझे पता था आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुश होंगी। आपने हमेशा मेरा इतना ध्यान जो रखा, अब हम दोनों ही बनी एक दूसरे की भाभी। इस तरह यहाँ पर दोनों बनी एक दूसरे की भाभी, एक खुश तो दूसरी तो खियारी। तो देखा आपने किस तरह रिया अपने ही बनाए जाल में फंस गई। जब उसे पता चला कि प्रीति की उसके भाई से ही शादी हो रही थी तो ये बात जानकर उसके तो तोते ही उड़ गए।